ये कह देना कि इंडिया पे एक्स्ट्रा प्रेशर है या पाकिस्तान पे एक्स्ट्रा प्रेशर है, प्रेशर तो बहुत है। वेलकम बैक टू द फाइनल एनालिसिस। बात करें ग्रुप ए की और बात की है भारत की, लेकिन इस टीम को हम ओवरऑल तो रेट कर ही चुके हैं। मैं अगली टीम जो कि इस ग्रुप में बांग्लादेश है उस पर जाने से पहले सब्सक्राइब कर दिया करो यार जो लोग देखते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है बिग एनकाउंटर जब पाकिस्तान खेल रहा है इंडिया से, तो इस बार हम बड़े कॉन्फिडेंट कुछ अरसे से हो गए हैं उनके खिलाफ, रिजल्ट चाहे हमारी फेवर में हो या ना हो। तो आप कैसे देख रहे हैं उस मैच में? क्या कोई एडिशनल प्रेशर है इंडिया के ऊपर, कंसिडरिंग चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे हैं और सारा कुछ जिस तरीके से हमने बिल्डअप देखा? देखिए, बाकी मैचेस एक तरफ और इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ। एक रिसर्च हुई थी कि द मोस्ट वॉच स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड, बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा मैच कोई नहीं होता। तो वो आप ये कह देना कि इंडिया पे एक्स्ट्रा प्रेशर है या पाकिस्तान पे एक्स्ट्रा प्रेशर है, प्रेशर तो बहुत है। और ये वो नॉर्मल मैच नहीं है, मतलब एक तरफ सारे मैचेस आप एक तरफ कर लें, ये वाला मैच अलग है। तो इसमें तो जो प्रेशर ले गया वो जीत गया। वो प्रेशर, इनिशियल प्रेशर जो ले गया और क्रॉसिंग द लाइन का प्रेशर जो ले गया, जो स्पेशली इनिशियल जो अमूमन इंडिया पाकिस्तान मैचेस में इनिशियल जो प्रेशर होता है उसको जो अबूर कर लेता है वो मैच जीत जाता है। तो इसमें नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, इंडिया के प्लेयर्स भी बहुत बड़े हैं, लेकिन वो मैच इस किस्म का है कि वो अगेन पूरा ही डिफरेंट है। हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं कि जी नॉकआउट है, इसमें आपको कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसमें तो दोनों तरफ से किसी को कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप वो मैच हार गए तो वो आपको सारी जिंदगी वो मैच लोग याद करवाते रहेंगे, सारी जिंदगी आपको वो मैच कोई आपको भूलने नहीं देगा। तो वो एक अलग ही प्रेशर है। वो जो खेलते हैं उन्हीं को पता है कि वो क्या प्रेशर है। जो वो मैच एक्सपीरियंस करते हैं वही आपको बता सकते हैं कि किस किस्म का वो मैच होता है। हम बाहर बैठे देखते तो हैं, हम एनालिसिस भी करते हैं, सोचते भी हैं और देखते हैं कि लेकिन जो वो मैच जो खेलता है इंडिया पाकिस्तान का वो अलग ही। लेकिन इसमें एक अहम नुक्ता जरूर है बाजिद भाई जो आज आपसे पूछना है। अब आपने रोहित शर्मा का भी कहा कि जब उनको देखते हैं तो चस आ जाती है, लेकिन एज अ कमेंटेटर जब आप पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो फिर क्या वहां चस आ रही है? एज अ कमेंटेटर भी अननेसेसरी प्रेशर है वहां पर? हाँ, प्रेशर तो होता है, मतलब ब्रॉडकास्ट पे भी प्रेशर होता है। जब आईसीसी इवेंट में इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वो भी मतलब टूर्नामेंट से अलहदा मैच होता है। वो जब वो मैच हो जाता है तो फिर एकदम ब्रॉडकास्ट भी सारे वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। मुझे तो वो जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मुझे तो ये याद है कि जब वो मैच खत्म हुआ तो काफी सुकून हो गया कि अब चीजें जो है इतनी टेंशन नहीं है। इवन जब फाइनल हुआ, जो इंडिया इंग्लैंड पाकिस्तान का फाइनल हुआ, उसमें भी इतनी मतलब मुसीबत नहीं पड़ी हुई थी, क्योंकि वो जाहिर है एक तो इतना बड़ा मैच है, प्लस इतना बड़ा मनी अर्नर है, प्लस उसमें कोई गलती किसी भी तरीके, मतलब किसी भी तरह की गलती ब्रॉडकास्ट में या कमेंट्री में या प्रोडक्शन में, वो भी फिर आपको सारी जिंदगी वो मतलब याद करवाई जाएगी। तो उसमें जाहिर प्रेशर तो होता है, बट प्लेइंग का तो कोई मैच नहीं है ना। जो मैच जो खेल रहे हैं उसका प्रेशर तो कोई मैच नहीं कर सकता। तकरीबन वेल लेफ्ट कर गए बाजिद भाई, लेकिन खैर आप बता दें कितना कोई प्रेशर होता है एज अ कमेंटेटर अगर पाकिस्तान इंडिया खेल रहा है? देखिए, मेंस में तो मैंने नहीं की, पर वुमेन्स में ऑब्वियसली अभी वो राइवलरी चलती है, बट बाकी मैचेस से अगर मैं कंपेयर करूं वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी, तो ये मैच एक अलहदा ही इसका फ्लेवर होता है। चाहे कि वर्ल्ड कप में अभी भी रिकॉर्ड ऑलमोस्ट बराबर ही है अगर T20 में देखा जाए लड़कियों की क्रिकेट में, बट लड़कों में तो ऑब्वियसली आई एम श्योर कि उसको आप और मैग्नीफाई कर दें, क्योंकि जैसे वाजिद भाई ने बात की कि एक पूरा इवेंट है जो पूरी दुनिया में ही देखा जा रहा है। तो आई थिंक अंपायर्स पे भी उतना ही प्रेशर होता है, जो इस मैच से जुड़ा होता है, जिस भी तरीके से जुड़ा होता है, आई थिंक उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और मेरे ख्याल से ये जो लोग कहते हैं कि जी हम इसको एक नॉर्मल मैच की तरह देख रहे हैं, वो सिर्फ कैमरे की हद तक बात है, अपने आप को रिलैक्स करने की या टीम को रिलैक्स। अक्सर कप्तान के मुंह से आप ऐसी बात सुनते हैं कि नहीं हमारा फोकस हम एक उसी मैच की तरह देखेंगे। आज भी हम कप्तान के मुंह से ही सुन रहे हैं टूर्नामेंट के लिए, बट एक्चुअल में एक इस मैच का एक एक्स्ट्रा ही प्रेशर होता है, और वही जो बड़ा प्लेयर होता है वो इस मैच का प्रेशर ज्यादा अच्छी तरीके से लेता है। चलिए आपको विमेन्स की बात सुनाता हूँ। एक मैं टूर्नामेंट कर रहा था अभी, तो साथ एक इंडियन प्लेयर हमारी कमेंट्री कर रही थी, तो मैंने उसको सना का नाम लिया, तो वो कहती हाँ सना से
पूछो, हम लाहौर आए थे, हमने ऐसे मैच, सना ने मुझे जवाब दिया ऐसे एक गोल वाला मैच पूछ लो। तो मैंने उसको गोल वाला मैच याद दिलवाया। मैं कहा तुम गोल में पाकिस्तान के खिलाफ गए थे, कौन सा वन? मैं कहा तुम देखो स्कोर कार्ड। वो पाकिस्तान वुमेन ने उनकी वुमेन को गोल में हरा दिया पहली दफा जो टीम जीती थी। वो मूड जो था वो बड़ा अच्छा चल रहा था, एकदम मूड खराब हो गया। तो वो ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है ना, वो चाहे जो भी हो, वो बहुत डेंजरस मैच। और मैं हैरान इस बात पे थी कि जब उसने इनको ये बोला ना कि अंडर 19 या अंडर वो डेवलपमेंट स्क्वाड का मैच मुझे याद करा रही थी, तो मुझे उस वक्त हंसी सी बात की कि यार वो छोड़ो, पहली टीम हम बने थे जब तुम्हारी टीम को हमने हराया था, जो पाकिस्तान ने हराया था, तो वो गोल में वो बैटिंग भी करी थी, तो बड़ा फिर बाजिद भाई के साथ मजा आया था उधर से। बिल्कुल, इंटेंसिटी दोनों तरफ से बराबर है मेरे ख्याल से। तो इतना जबरदस्त एक वो राइवलरी जो बरकरार रखी हुई है। हम बहुत सारी स्पोर्ट्स में मिसाल देते हैं, जिस तरह फुटबॉल में अल क्लासिको की बात लोग करते हैं, तो क्रिकेट में जब राइवलरीज की जब भी बात होगी, आई थिंक अक्रॉस स्पोर्ट्स भी, वो इट विल ऑलवेज बी पाकिस्तान वर्सेज इंडिया। जिस तरह बाजिद भाई ने भी कहा कि आफ्टर द सुपर बॉल इट्स प्रॉब्ली द मोस्ट वॉच्ड इवेंट जिसकी हम बात करते हैं टेलीविजन के ऊपर। मूविंग ऑन, अब बांग्लादेश की टीम की भी बात करनी है जो इस पूल में मौजूद है, और उनके स्क्वाड पर भी एक नजर जरूर डालेंगे, आपको बताएंगे कि उनका क्या स्क्वाड है। हाल ही में जो उन्होंने मैचेस खेले उनको भी डिस्कस करना है। नजमुल हसन शंतू उनकी कप्तानी कर रहे हैं, फिर उसमें कुछ आपको एक्सपीरियंस भी नजर आता है थोड़ा सा। सौम्या सरकार हो गए, मुशफिकुर रहीम है, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं, महमूदुल्लाह है, मेहदी हसन मिराज के पास भी वो एक्सपीरियंस मौजूद है। फास्ट बॉलिंग इस बार बहुत ही अच्छी हो गई है, नाहिद राना के आने से तस्कीन अहमद भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, मुस्तफिजुर रहमान है, तो वो एक बड़ा पोर्टेंट स्क्वाड तो जरूर नजर आता है। थोड़ा सा यूथ पल्स भी है, अपकमिंग प्लेयर्स भी इसमें मौजूद है। हाल ही में बाजिद भाई जो उनकी वनडे सीरीज थी दिसंबर में ये खेले हैं पिछले साल वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो तो तीनों मैचेस ये हार गए थे उस टूर पे, लेकिन यही आखिरी वो वनडे सीरीज खेले और उसके बाद ये स्क्वाड है। देखिए, बांग्लादेश अब काफी देर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, एज इन वर्ल्ड कप 1999 में शायद ये पहली दफा खेले थे, बट जब आईसीसी टूर्नामेंट आता है तो ये अंडर परफॉर्म करते हैं। बहुत रेयर होता है कि बांग्लादेश परफॉर्म करे, और जो एक आधा 2-3 मैच जीतते हैं तो सेलिब्रेशन ऐसे होती है कि ये अपसेट है। अब इनका वो स्टेज नहीं होना चाहिए, अब इनको वाकई चैलेंज करना चाहिए बड़ी टीमों को। वाकई जो टॉप ब्रास है उसमें बांग्लादेश का नाम आना चाहिए, क्योंकि इनके पास सब क्वालिटी है। मतलब आप इनके स्पिनर्स देख लें, स्पिनर्स भी हाई क्वालिटी हैं। जो आपका इनका ऑलराउंडर है मेहदी हसन मिराज, वो तो शायद दुनिया के ऑलराउंडर्स में काउंट होता है। इनकी फास्ट बॉलिंग अब जाके फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है। ये रिशाद हुसैन जो हैं वो मुझे लगते हैं इनके मतलब ट्रम्प कार्ड वो लेग स्पिनर। बट जब भी आईसीसी इवेंट आता है तो वो हमेशा ऐसे लगता है कि बांग्लादेश जो अपने घर में जब खेलता है या कोई बायलैटरल सीरीज खेलता है उसमें उनकी परफॉर्मेंस आईसीसी के इवेंट को मैच नहीं करती। तो वो पता नहीं क्या इश्यू है, मुझे नहीं अभी तक समझ लगी कि क्यों नहीं। अगर आप इनका स्क्वाड देखें तो स्क्वाड में कोई इतनी बड़ी खामियां नहीं है। इनकी बॉलिंग भी ठीक है, बैटिंग शायद इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट जो जब आईसीसी इवेंट खेलते हैं तो अंडर परफॉर्म जरूर करते हैं। पॉलिटिकल भी बहुत इंटरफेरेंस है इनके क्रिकेट बोर्ड में। लेकिन ये वो टीम है कि आप इनको देखते हैं यार क्या, और समझ नहीं लगती कि यार ठीक है एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, चलो तीसरी चौथी दफा, एक दफा तो ये एक आईसीसी इवेंट में कोई इम्पैक्ट डालें और वो आगे जाएं। लेकिन वो काफी टाइम हो गया वो होके नहीं दे रहा। लेकिन आपने इसमें एक प्लेयर की बात की है, मेहदी हसन मिराज है। हाल ही में जो पाकिस्तान का दौरा भी था वो बड़े इंपैक्टफुल प्लेयर साबित हुए, और आई थिंक वहीं से वो एक डिफाइनिंग मोमेंट हो जाता है कि टीम फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो बिल्ड हो जाती है। व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो मिडिल ऑर्डर कैरी कर रहा है, लेकिन मेहदी हसन मिराज की अगर बात करेंगे तो वो फिर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नजर आते हैं। एंड व्हाइट बॉल क्रिकेट में प्राइमरली द कैंडिडेट जिस पर बांग्लादेश रिलाई करेगा। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ अभी जगाए मत, हमारे ही ग्रुप में है और पहले न्यूजीलैंड पकड़ा नहीं जा रहा तो अब बाजिद भाई उनको जगाने की बात करें। ऑब्वियसली अपने होम कंडीशंस में अगर आप देखें तो विकेट्स भी अपनी मर्जी के बना लेते हैं। मेहदी हसन ने बड़ा इम्प्रूव किया एज एन ऑलराउंडर इन्होंने अपनी जगह टीम में बना दी है। ऑफ स्पिन साथ इनकी काफी इफेक्टिव है। तो ओवरऑल ऑब्वियसली जैसे शाकिबुल हसन एक टाइम पे इनके बहुत बड़े ऑलराउंडर थे, अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे, बट स्लोली ग्रेजुअली किसी न किसी को उस स्लॉट को फुली फिल करना पड़ेगा। बट यही बात है कि इनका इन टूर्नामेंट्स के करीब इनका भी ऐसे बहुत होता है कि किसी सीनियर प्लेयर को ड्रॉप कर दिया या कप्तान बदल दिया, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस
आईसीसी टूर्नामेंट्स के अराउंड जरा और ज्यादा भी हो जाती है। अब शाकिब की जनवरी में गालिबन उनका वो एक्शन भी सस्पेक्टेड हो गया, तो ऑब्वियसली वो तो वैसे ही रेस से बाहर हो गए। तो एक्सपीरियंस इनके पास, मुशफिकुर रहीम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बैटिंग में अगर आप देखा जाए मुस्तफिजुर रहमान भी, बॉलिंग काफी अच्छी है इनकी, ओवर बॉलिंग में काफी सेट है, बैटिंग में इनको प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, बॉलिंग की बात जरूर, आई थिंक फास्ट बॉलिंग इनका थोड़ा सा वीक लिंक जरूर रहा है। मशरफी मुर्तजा के बाद हमने देखा नहीं कि कोई पेस अटैक को लीड कर रहा था। अब हाल ही में हमने नाहिद राना को देखा है, उसके बाद साकिब आ गए हैं, और उसके बाद फिर हसन महमूद, ऑब्वियसली वो तो इधर नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे, अब लगता है कि वो इतनी इंपोर्टेंट फास्ट बॉलिंग हो गई जो इनको डिलीवर करके देती है, और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग भी तो वैसे भी बीच में मौजूद रही। देखिए, कई साल पहले इन्होंने ये एक पिन पॉइंट किया था कि ये एरिया है ऑफ कंसर्न, क्योंकि हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं आ रहे। इन्होंने ओटिस गिब्सन को हायर किया, ओटिस गिब्सन ने बहुत काम किया, और ओटिस गिब्सन ने ना सिर्फ टीम के साथ काम किया, उसने ओवरऑल सारे जितने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स थे उनके साथ काम किया, और फिर वो आगे जाके एलन डोनाल्ड ने भी उसी तरीके से वो काम जारी रखा। तो उसके आपको रिजल्ट्स अब नजर आ रहे हैं, और इनके फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, और थोड़ा सा इन्होंने अपनी जो डोमेस्टिक की पिचेस थी वो भी थोड़ी बेहतर की, जिसमें आप फास्ट बॉलिंग कर सकें, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ही गेट थी कि बस स्पिनर्स के लिए ही हो, तो वो थोड़ा सा बेहतर किया। तो उसके रिजल्ट्स आपको पाकिस्तान में जो सीरीज हुई थी टेस्ट सीरीज, उसमें आपने देखा कि उनके जो फास्ट बॉलिंग थी उसने हमारी फास्ट बॉलिंग को कम्प्लीटली आउट बॉल किया। नाहिद राना आउट, मतलब 150 वाला बॉलर या 148 वाला बॉलर वो तो बहुत कम आता है, वो तो एक मतलब उसको आप प्रोड्यूस नहीं करते, वो तो एक कभी कभी आ जाता है, तो वो इनके पास इस वक्त है। तो वो बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग इनकी काफी कंप्लीट है। अब कंडीशंस आप कहें तो कंडीशंस भी मतलब सिमिलर हैं, इनको कंडीशंस का इतना मसला नहीं होना चाहिए। मसला अब इनकी बैटिंग का है कि बैटिंग एक तो फर्स्टली पूरे 50 ओवर्स में कैसे वो पूरी इनिंग डेवलप करते हैं, प्लस आप महमूदुल्लाह को वापस बार बार लेके आते हैं, कभी इसको ड्रॉप करते हैं फिर वापस ले आते हैं। तो बात यह है कि अगर आप उसको वापस लेके आ रहे हैं तो फिर आपका अभी तक जो बैटिंग का गैप है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आप फिर दोबारा मतलब एक दो सीरीज होती है फिर दोबारा उस पे वापस जाते हैं, तो वो गैप फिल नहीं हो रहा। लेकिन इसमें कंडीशंस मैटर करेंगी, क्योंकि अगर हम इनके मैचेस देखें तो ऑब्वियसली चले पहला मैच तो दुबई में खेल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, वहां पर थोड़ा सा इनको ट्रेडिशनली वो पिच सूट कर जाएगी, लेकिन बाकी इनके दोनों मैचेस फिर पिंडी में। हाँ, तो वहां इनको पिंडी तो हमारे लिहाज से तो बहुत अच्छा पिच होना चाहिए और बहुत ज्यादा रन होने चाहिए। तो जो बॉलिंग यूनिट है उसमें तो क्वालिटी है कि वो डिफेंड कर लें। अब वो आया कि इनकी बैटिंग स्टैंड अप करती है या नहीं करती। कई इनके पिछले टूर्नामेंट्स में बैटिंग में बहुत बड़े बड़े नाम थे, जब साकिब भी खेल रहे थे, इनके जो तमीम इकबाल भी थे, ये मुशफिक भी थे, तो बैटिंग इनकी बहुत सॉलिड थी। तब इनके पास इतनी पोटेंट फास्ट बॉलिंग नहीं थी। इस दफा इनके पास फास्ट बॉलिंग पोटेंट है। अब देखना यह है कि जो जिन प्लेयर्स पे इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तंज हिद्रो हैं, ये स्टेप अप करेंगे या नहीं। आईसीसी इवेंट में जो स्टेप अप करेगा, जो आईसीसी इवेंट में अगर बांग्लादेश सेमीफाइनल तक पहुंचे, अगर फाइनल तक पहुंचती है तो फिर मुझे लगता है कि ये वो जैसे साउथ अफ्रीका आईसीसी इवेंट नहीं जीता, उसी तरह बांग्लादेश जब तक आईसीसी इवेंट में एक बड़ी परफॉर्मेंस नहीं देगा तब तक इनकी टीम में भी वो मतलब एक कॉन्फिडेंस कह लें या सेल्फ बिलीफ कह लें कि वो आईसीसी इवेंट का सेल्फ बिलीव नहीं आया। मुझे लगता है कि वो एक ब्रेक थ्रू इनको टूर्नामेंट चाहिए जहां पे ये फाइनल तक पहुंचे कम से कम। बिल्कुल, वो क्वालिफाइज ना हो टूर्नामेंट, वो यही ऐसी टूर्नामेंट होने चाहिए। लेकिन इसमें ऑब्वियसली वो मुस्तकिल मिजाजी जरूरत है। कंसिस्टेंसी की अगर बात करें, कुछ ऐसे प्लेयर्स माजी में आए हैं जो इम्पैक्टफुल लगते थे, जिसमें नामुलक बिजोय एक ऐसे प्लेयर आए जिसमें लगता था वो बांग्लादेश के अब नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर हैं, बट वो ऑन एंड ऑफ रहा। बहुत अच्छे से प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन वो जो ऑरा था वो तमीम इकबाल एक ऐसे प्लेयर लगे जिन्होंने वो ट्रेंड चेंज किया, लेकिन साकिब और मुशफीक के अलावा कोई ऑरा नजर नहीं आया। बिल्कुल, मौका वही बात है इनको मिलता है। लिटन दास आए, उनका बीच में ऐसा लगा कि वो शायद स्पार्क लेके आएंगे टीम में, पर वो भी ऑन एंड ऑफ ड्रॉप होते रहे। महमूदुल्लाह ने भी ऑलमोस्ट हर जगह पे बारी अप कर ली है, मिडिल ऑर्डर में 5 नंबर हो, 6 हो, 7 हो। पर ओवरऑल वही बात है कि जब आपकी सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं होती, जब आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे टीम्स डेवलप कर रहे होते हैं, आपका मकसद सिर्फ वो सीरीज जीतना होता है,
तब आप कभी भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। वो वन ऑफ एक मैच आप आईसीसी में जरूर जीत जाएंगे, पर अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है तो उसकी जो तैयारी होती है वो 4 साल से शुरू होती है और वो 4 साल होती रहती है। फिर उस तैयारी के ऊपर आप उसी विजन से काम करते हैं। वो टीम्स हैं जो वर्ल्ड कप्स के ऊपर या बड़े इवेंट्स के ऊपर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती हैं, जिनके कम से कम 4 से 10 साल के प्लान्स होते हैं। अगर आपका सिर्फ प्लान अपना होम सीरीज को जीतना है और किसी खास एक स्ट्रैटेजी को अपना के जीतना है तो आप वो तो जीत जाएंगे, बट फिर जैसे ही वो आपकी कंडीशंस बदलेंगी, ऑपोजिशन बदलेगा, यू आर बैक टू स्क्वायर वन। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है कि आप अपने सारी बेसिस को कवर करें। जब आप 4-5 साल का प्लान करें या 10 साल का प्लान करें तो तब जाके टीम्स जो होती हैं, तो अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश में भी वो स्टेबिलिटी मौजूद नहीं है। उसमें भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चेंजेस होती हैं। एक कप्तान इस डायरेक्शन में टीम को लेकर आ रहा है, 4 महीने में वो बदल के अब दूसरी डायरेक्शन में लेकर आ रहा है, तो उसमें कभी भी टीम फॉर्मेशन नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब आई थिंक ओवरऑल कुछ सरप्राइजेस तो उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट्स में दिए हैं। कुड दिस बी वन ऑफ दोस टूर्नामेंट्स? कहीं आपको सरप्राइज कोई नजर आ रहा है? भाई हमारे ग्रुप हमें में आप दोनों को याद है नहीं? मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, हमें छोड़कर। देखिए दुबई में डेंजरस हो सकते हैं, आपने कहा है दुबई में भी डेंजरस वहां ले जाएं, वहां ले जाएं। लेकिन इनकी जो बॉलिंग है ना, मतलब आप ये कह लें कि अगर इनकी बॉलिंग पे मैच आया तो मुझे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस इनकी बॉलिंग पे है। तो हो सकता है कि कहीं नाहिद राना इनको एक आधा मैच जिता दे या तस्कीन एक मैच जिता दे, तो वो जो हाई स्कोरिंग गेम्स में डिफरेंस होता है वो विकेटों का होता है। तो इनके पास फास्ट बॉलिंग में इस दफा ऐसे बॉलर्स हैं, इवन मुस्तफीज हैं, फास्ट बॉलिंग में ऐसे बॉलर्स हैं जो तंग कर सकते हैं। बट सारा मतलब फिर भी बात इनकी बैटिंग पे ही जाती है कि बैटिंग इनको वो रन्स बना के दे सकती है या वो रन्स चेस करके दे सकती है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाई स्कोरिंग रन्स। इवन जैसे अफगानिस्तान की भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं उनके स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में बहुत ही मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इन द वर्ल्ड है। बट आया कि उनकी बैटिंग स्टैंड अप करेगी। उनकी बैटिंग में स्ट्रक्चर ज्यादा है। ट्रॉट ने जो उनकी बैटिंग में इंस्टॉल किया हुआ है वो स्ट्रक्चर ज्यादा है। इनकी बैटिंग में वो स्ट्रक्चर नजर नहीं आता है। इनकी बैटिंग में अभी भी आपको मतलब ये नहीं पता चल रहा कि आज बांग्लादेश कैसे अप्रोच करेगी इन 50 ओवर को और कैसे स्ट्रक्चर करेगी और क्या कंस्ट्रक्ट करेगी इनिंग। तो वो इश्यू अभी तक इनकी बैटिंग में। बिल्कुल वो इशू जरूर नजर आ रहा है, लेकिन दिस माइट बी द टूर्नामेंट जहां वो हल हो जाए। बट थैंक यू वेरी मच बाजिद भाई, आप हमें ज्वाइन करते थे। सलाम मीर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करी थी। तो ये आपने सारा फाइनल एनालिसिस तो सुना, क्योंकि कल डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को, जो दोनों टीम्स आपने हाल ही में ट्राई सीरीज में भी देखी, लेकिन इन दोनों टीम्स का पहला मैच भी है। तो हमारे पूल को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। दिस वॉज द फाइनल एनालिसिस। अल्लाह हाफिज।